जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे एक मच अवेटेड आईपीओ के बारे में। जी हाँ, आईपीओ रिव्यू करेंगे आज हम जोमेटो का। इस रिव्यू में देखेंगे कंपनी के बारे में कुछ एक जानकारियाँ, कब कंपनी शुरू हुई, किस तरह से इसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, क्या बिजनेस सेगमेंट्स हैं इसके, एंड साथ ही इंडिया में इसने किस तरह से ग्रो किया है एज ऑन डेट, ये किस पोजीशन पे है इंडिया में। देखेंगे कुछ एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स इसकी, कंपनी के फाइनेंशियल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू क्या है, आईपीओ के डिटेल्स कि कब शुरू हो रहा है, लॉट साइज क्या है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट डे, एंड लास्टली फाइनल वर्डिक्ट देखेंगे जिसमें एनालाइज करेंगे कि हमें इस आईपीओ के साथ जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोमेटो 2010 में इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ था एंड इसके B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर वाली जो ऑफरिंग सेगमेंट थी, उसमें ये इनिशियली एक प्लेटफॉर्म ऑफर करता था जहां पर हम रेस्टोरेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स के बारे में जानकारी पा सकते हैं, टेबल बुक कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। एंड ग्रेजुअली इसने अपनी जो B2C सेगमेंट है उसको और एक्सपैंड किया एंड फूड डिलीवरी पार्टनर का भी रोल निभाना शुरू किया। इनका एक B2B सेगमेंट भी है जिसमें ये किचन्स को हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, एंड जोमेटो प्रो भी है जिसमें ये कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम रन करते हैं। लास्ट ईयर तक इनका एक और B2B सेगमेंट था जिसमें ये कॉरपोरेट कैफेटेरियाज को अपना प्लेटफॉर्म ऑफर करते थे, जिसको ये फूड एट वर्क नाम से चलाते थे। बट नाउ वो वर्टिकल इन्होंने बंद कर दिया है एंड कंप्लीट फोकस इनका B2C सेगमेंट में ही है, यानी कि जो आप और मैं यूज़ करते हैं, यानी कि एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है, जो कंज्यूमर्स को आज के डेट में सबसे ज़्यादा यूज़फुल पड़ रहा है, उस पर इनका कंप्लीट फोकस है। दिसंबर 2020 तक अगर आप देखें तो इनका जो एंटायर नेटवर्क था वो 23 कंट्रीज से भी ज़्यादा फैला हुआ है। 1,31,000 से ज़्यादा इनके रेस्टोरेंट पार्टनर्स हैं, 1,61,000 से ज़्यादा इनके एक्टिव डिलीवरी पार्टनर्स भी हैं। एंड अगर एवरेज मंथली फूड ऑर्डर देखें तो इट इज़ ओवर 10.7 मिलियन कस्टमर्स। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स पे आते हैं। इनकी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स अगर आप देखें तो दे आर वन ऑफ द लीडिंग फूड सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। काफ़ी रिकग्नाइज्ड कंज्यूमर ब्रांड इक्विटी है इनका अक्रॉस इंडिया, काफ़ी रिकग्नाइज्ड ब्रांड है अक्रॉस सेगमेंट्स। वाइड स्प्रेड एंड एफिशिएंट ऑन डिमांड हाइपर लोकल नेटवर्क है इनका, यानी कि जो डिलीवरी पार्टनर्स का नेटवर्क है बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप रेस्टोरेंट पार्टनर्स एंड डिलीवरी पार्टनर्स के नंबर्स देखें, जैसा मैंने आपको बताया, तो ये काफ़ी हाई है, यानी कि इनका मार्केट पे एक स्ट्रांग होल्ड है। कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं। देखिए 2019, 20, 21 अगर आप कंपेयर करें तो 19 टू 20 इनके लॉसेस थोड़ा शूट अप करे थे, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो वो कंसिस्टेंटली नेगेटिव में ही रहा है, बट ओवर द ईयर्स थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। यानी 2019 में इनका 101 करोड़ का लॉस था, 2020 में 238 करोड़ का लॉस था, एंड 2021 में 81 करोड़ का लॉस था। तो अगर आप देखें लॉस इनका कम होता जा रहा है बिकॉज इनका वर्किंग कैपिटल बहुत हाई है, यानी कि इनका जो रनिंग बिजनेस है एंड जो कैश फ्लो है वो काफ़ी हाई है, इसीलिए आपको ये नंबर्स काफ़ी लार्ज नज़र आ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू देखेंगे तो फंडिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक ग्रोथ एक्टिविटीज़, यानी कि कंपनी ये आईपीओ बेसिकली अपनी ग्रोथ के लिए इनिशिएट कर रहे हैं एंड चाहते हैं कि ये जो पैसा आएगा आईपीओ से इसको अपने कंपनी की ग्रोथ में लगाएं, यानी कि कंपनी को और डेवलप करने में लगाएं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। यानी कि इंटरनली कंपनी में जो जो चीज़ें हैं जो इम्प्रूव कर सकते हैं वो विद दिस फंडिंग उसको इम्प्रूव करा जाएगा, एज वेल एज जितना पैसा ये बाहर लगाकर अपनी कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ एक्सपैंडिंग द एसेट्स, एक्सपैंडिंग द होराइजन अक्रॉस बॉर्डर्स, मतलब अलग अलग कंट्रीज में अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश करना। तो इस तरह की एक
एक्टिविटीज़ को इनिशिएट कर सकते हैं इस आईपीओ के साथ। दूसरा पॉइंट है कि मीटिंग जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये काफ़ी जेनरिक पॉइंट है, ये आपको काफ़ी आईपीओज में सेम पॉइंट देखने को मिलेगा। दिस इज यूजुअली पुट आउट ताकि ये जो आईपीओ फंडिंग है इसको ये बाकी एक्टिविटीज़ में भी इजीली यूज कर पाएँ, यानी कि टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ तो इन्होंने ऑलरेडी लिस्ट किया हुआ है। इसके अलावा जो यूजुअल प्रैक्टिसेस हैं इन द कंपनी, तो उसमें ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में यूज होगा, जहाँ पर सैलरीज हो गई, इनके डेट्स हो गए, तो इन सारे पर्पसेस को मीट किया जाएगा थ्रू दिस इश्यू। चलिए देखते हैं अब कुछ और एस्पेक्ट्स ऑन द आईपीओ। टाइम टेबल अगर आप देखें आईपीओ का, दिस इज स्टार्टिंग ऑन 14th ऑफ जुलाई, एंडिंग ऑन 16th ऑफ जुलाई। डिटेल्स में मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा दैट आईपीओ प्राइस इज बिटवीन 72 टू 76, यानी कि लिस्ट होगा ये बिटवीन 72 टू 76 आपको ऑफर किया जा रहा है। बट लिस्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट अभी अगर आप देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका अराउंड 10 टू 12% ऑलरेडी चल रहा है। तो अगर मैं उस प्रीमियम को इनकॉर्पोरेट करूं तो इसकी लिस्टिंग अराउंड 80 प्लस होनी चाहिए डेफिनेटली। 195 शेयर्स का लॉट है। टोटल इश्यू साइज अगर आप देखें तो 9,375 करोड़ का टोटल इश्यू साइज है। इसमें जो फ्रेश इश्यू हो रहा है, यानी कि जो फ्रेश कैपिटल ये रेज कर रहे हैं, वो होगा 9,000 करोड़ का, एंड ऑफर फॉर सेल है 375 करोड़ का, यानी कि अपनी शेयर होल्डिंग जो प्रमोटर्स डाइल्यूट कर रहे हैं वो 375 करोड़ की होगी। देखते हैं आईपीओ का टाइम टेबल। आईपीओ शुरू हो रहा है 14th को, 16th को क्लोज होगा। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22nd को किया जाएगा, यानी कि अलॉटमेंट जो हो रहा है वो 22nd को किया जाएगा। जिन जिन को अलॉटमेंट नहीं होगी उनके इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होंगे 23rd को। 26 तारीख को अगर आप देखें तो ये शेयर्स अगर आपको इश्यू हुए हैं, अलॉट हुए हैं, तो ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। 27th को आईपीओ की लिस्टिंग डेट है, यानी कि 27th ऑफ जुलाई सुबह 10 बजे आप ये शेयर्स ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आईपीओ का जो ट्रेड टाइम शुरू होता है वो 10 o'clock से होता है, ना कि 9:15 से जब मार्केट शुरू होती है। आईपीओ का लॉट साइज अगर आप देखें तो 195 शेयर्स का है। एज अ रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आप अप टू 13 लॉट्स ले सकते हैं, यानी कि 2535 शेयर्स आप अप्लाई कर सकते हैं टू द मैक्स अंडर द रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैटेगरी। अगर आप इससे ज़्यादा शेयर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल के बेसिस पे अप्लाई करने पड़ेंगे, तो वो कैटेगरी अलग होती है। अप्लाई करने के लिए आई वुड सजेस्ट दैट आपको, अगर ये शेयर्स अप्लाई करने हैं अंडर द रिटेल कैटेगरी, आपको कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करना चाहिए एंड गो फॉर 1 लॉट, बिकॉज ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। आज की डेट में भी जब मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगा, सो दिस इज ऑलरेडी गेटिंग ओवर सब्सक्राइब। तो आप अगर एक लॉट सब्सक्राइब करते हैं, अप्लाई करते हैं, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, ताकि आपको वो एक लॉट डेफिनेटली मिल जाए। सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखते हैं आज का। आज 14th ऑफ जुलाई बाय 5 PM सब्सक्रिप्शन ओवरऑल अगर आप देखें तो 1.05 टाइम्स हो रखा है, यानी कि 105% सब्सक्रिप्शन हो चुकी है। अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स की जो कैटेगरी है पहली वाली, वो 98% सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कि काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है डे 1 पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने भी। सेकेंड कैटेगरी है आपकी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि ये हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है एंड सिर्फ 13% सब्सक्रिप्शन मिला है आपको इस कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी है आपकी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, जो कि 270 टाइम्स सब्सक्राइब करके बैठे हैं अभी तक, यानी कि 2.7 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल सेगमेंट में।
एम्प्लॉई सेगमेंट में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पर फिशी लगेगा, बिकॉज इट इज़ जस्ट सब्सक्राइब 18%, सो 0.18% टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ है एम्प्लॉई सेगमेंट में। एम्प्लॉई सेगमेंट में कई बार ऐसा होता है दैट द एम्प्लॉयज देमसेल्व्स डू नॉट सब्सक्राइब, बट वो अपने रिलेटिव्स या किसी और को उसमें सब्सक्राइब करवाते हैं, तो यू माइट सी अ रन अप ड्यूरिंग द सेकेंड एंड थर्ड डे इस सेगमेंट में। टोटली अगर आप देखें तो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन फुल्ली सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, एंड अब ओवर सब्सक्रिप्शन इसका शुरू हो गया है। अब देखेंगे इसका फाइनल वर्डिक्ट। तो कुछ एक पॉइंट्स मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा वहाँ पर। फाइनल वर्डिक्ट है, यस यू कैन गो फॉर दिस आईपीओ। आईपीओ काफ़ी अच्छा है। अभी तक जितनी डिटेल्स हमने डिस्कस की हैं इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। ऑल्दो पी&ल जो हमने देखा दैट इज़ बीन ग्रोइंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, यानी कि लॉसेस इनके ओवर द इयर्स डिक्रीज हुए हैं। एंड जो कोविड सिनेरियो है इसका, इसमें देखिए काफ़ी हाइप हुआ है एंड काफ़ी ग्रोथ मिली है इस कंपनी को भी। अगर आप देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम इज़ अराउंड 81 टू 85 रुपीज़, यानी कि ऑलरेडी एक प्रीमियम में चल रहा है ये शेयर। इसके कोई पीयर्स अभी तक लिस्टेड नहीं है, यानी कि इस सेगमेंट में कोई और अभी तक कंपनीज लिस्टेड नहीं है, तो हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि मार्केट वैल्यू कितनी है एंड आने वाले दिनों में क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं इसके ग्रोथ के। पॉपुलर है बहुत ज़्यादा अक्रॉस द सेगमेंट्स, यानी कि रिटेल सेगमेंट में अगर आप देखें तो सभी लोग जोमेटो का नाम तो जानते ही हैं, एंड बिकॉज इट इज़ अ नोन फेस, अ नोन नेम, तो सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्राइब हो सकता है आईपीओ, तो काफ़ी उम्मीद है इस चीज़ की। लिस्टिंग गेंस की अगर बात करें तो आपको 10 टू 15% लिस्टिंग गेंस इसमें मिल सकते हैं। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें तो आई वुड सजेस्ट दैट इसको लिस्ट होने के बाद दोबारा इवेलुएट करें, देखें कि ये कहाँ पर अपना एक एंट्री बना रहा है, एंट्री प्राइस पॉइंट क्या है, वहाँ से कैसे सस्टेन कर रहा है, एंड ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के साथ प्राइस शेयर का किस तरह से मूव करता है। लिस्टिंग गेंस के लिए आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। 10 टू 15% का अप्रॉक्सीमेट लिस्टिंग गेन मिल सकता है, तो एक पॉजिटिव साइन है। साथ ही साथ बिकॉज रिटेल में बहुत पॉपुलर है, तो लिस्ट होने के बाद जितने लोगों को ये नहीं मिला था वहाँ पर एक आपको बाइंग मोमेंटम देखने को मिलेगा, बिकॉज दोज पीपल विल ट्राई टू एंटर इनटू द सेगमेंट एंड वो लोग इसको खरीदना शुरू करेंगे डिस्पाइट नॉट बीइंग अलॉटेड इन द आईपीओ। तो थोड़ा बहुत आपको लिस्टिंग गेन ज़रूर मिल सकता है ऑन डे वन। अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें तो दोबारा इसको लिस्ट होने के बाद इवैल्यूएट करके फिर लॉन्ग टर्म के लिए अपना डिसीजन बनाएं। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद।